कहते हैं कि मुंबई की बारिश का भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ बारिश हो जाए तो बचने के लिए खुद के अलावा किसी और पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना जानलेवा साबित हो सकता है। मुंबई में ताबड़तोड़ बारिश हो रही। हमेशा दौड़ने वाली मुंबई इस बारिश की वजह से रुक गई है, थम गई है और लोगों के जहन में 19 साल पहले की तस्वीरें ताज़ा हो गई हैं। अंदाजा लगा सकते हैं, सपनों की इस नगरी में बारिश एक बार फिर भारी पड़ रही है। मुंबई के निचले इलाकों में वाटर लॉगिंग हो गया है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई की लाइफलाइन यानी लोकल ट्रेन पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। मुंबई की सड़कों पर किसी समंदर या किसी दरिया की तरह बारिश का पानी बह रहा है। कई इलाकों में सबवे के अंदर पानी भर गया है, गाड़ियां डूबने के हालात में पहुंच गई हैं। बारिश ने गाड़ियों के चक्के थाम दिए हैं, यानी हमेशा दौड़ती दिखती मुंबई की रफ्तार इस बारिश में भी थम गई है। मुंबई का अंधेरी इलाके में अंडरपास या सबवे से गुजरना खतरनाक हो गया है। सबवे में पानी भर गया है, जिसकी वजह से रेल रूट पर असर पड़ा है। मलाड का सबवे भी बारिश के पानी से भरा पड़ा है। इस पानी में एक कार सवार की मुश्किल से जान बची। तस्वीरों में देखिए, कार किस तरह पानी में डूबी हुई है। सबवे में पानी भरने से गाड़ियां फंस गई हैं। साइन इलाके में दुकानों के अंदर बारिश का पानी घुस गया है। सड़कों पर इतना पानी है कि चलना मुहाल हो गया है। सांता क्रूज के बकोला में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे से गुजरने वाली गाड़ियां दुश्वारियों से घिरी हैं। सड़क पर पैदल चलना दुश्वार हो गया है। सांता क्रूज के दूसरे रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी घुटनों तक भरा हुआ है। रोजाना के कामकाज के लिए लोग हिम्मत बांधकर निकल रहे हैं। मुंबई के चूना भट्टी में गाड़ियां इस बारिश में डूब रही हैं। यहाँ कमर तक पानी लगा हुआ है। कामकाज ठप है और लोग बेबस हो गए हैं। ड्रोन तस्वीर में देखिए, मुंबई लोकल किस तरह पानी में डूबे हुए ट्रैक से गुजर रही है। विले पार्ले में कई जगहों पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। गाड़ियां रेंग रही हैं और मिनटों का सफर घंटों का दर्द बन चुका है। लगातार बारिश के बाद किंग सर्कल में भी गाड़ियां डूब चुकी हैं। किंग सर्कल में गुजरने वाले लोग जान की बाजी लगाकर रोजमर्रा के काम के लिए बाहर निकल रहे हैं। किंग सर्कल के घरों में पानी घुस गया है और बीएमसी की टीम को मशक्कत करनी पड़ रही है। भांडुप में रेल ट्रैक के ऊपर बारिश का पानी भर चुका है। ट्रेन की रफ्तार धीमी हो गई है। दफ्तर और घर जाने वाले लोगों को मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है। कुर्ला इलाके में भी यही हाल है। मुंबई की लाइफलाइन पर ब्रेक लग चुका है और ट्रेन के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। दादर में बारिश का पानी उफान मार रहा है। दादर स्टेशन पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, जबकि सड़कों पर गाड़ियां सैलाबी सितम झेल रही हैं। तस्वीरें सबूत हैं कि मुंबई में बारिश कहर ढाने लगी है। इन हालात को देखकर लोगों के जहन में 19 साल पहले 2005 की तस्वीरें तैरने लगी हैं, जब ऐसी ही बारिश ने शहर को जल प्रलय का शिकार बना दिया था। 26 जुलाई 2005 को मुंबई में इतनी जोरदार बारिश हुई थी कि पूरे देश में कोहराम मच गया था। 2005 में मुंबई में 3000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी, जबकि यहाँ मानसून में औसतन 2318 मिलीमीटर बारिश होती है। दूसरी तस्वीर इस हफ्ते की बारिश की है और उसे देखकर 19 साल पहले वाला डर हावी होने लगा है। टीम न्यूज नेशन। मॉनसून के सीजन में अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो हमेशा सावधान रहिए, नहीं तो बाढ़ बारिश की वजह से उफान मारती नदियों का पानी कभी भी आपकी जिंदगी में तबाही मचा सकता है। महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक रायगढ़ किले में भारी बारिश की वजह से सैलाब ने ऐसा तांडव मचाया कि कई पर्यटकों की जिंदगी उफनते सैलाब में फंस गई। सैलाब का प्रचंड प्रहार लोगों को बहाकर ले जाने को बेताब दिखाई देने लगा, जिसकी तस्वीरें देखकर लोगों का दिल दहल गया है। रिपोर्ट देखिए आप। रायगढ़ किले की सीढ़ियों पर सैलाब का तांडव। सैलाब में फंसे लोगों का डर से सूख गया कलेजा। महाराष्ट्र के शहर शहर बहने लगा दरिया।
सैलाबी तांडव की रूह कपाने वाली खौफनाक तस्वीरें। बाढ़ बारिश से मची तबाही की रूह कपाने वाली खौफनाक तस्वीरें महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के ऐतिहासिक रायगढ़ फोर्ट की है। रायगढ़ किले की चित्ता दरवाजा और नाने दरवाजा की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर सैलाब के तांडव की दिल दहला देने वाली तस्वीरों को जिसने भी देखा कलेजा कांपने लगा। सैलाब में फंसे पर्यटकों का तो दिल दहल उठा। सह्याद्री पर्वत पर हुई मूसलाधार बारिश के बाद नीचे आता सैलाब का पानी तांडव मचा रहा है। बाढ़ बारिश से उफान मारती नदियों की तरह पहाड़ों से रायगढ़ किले में अचानक उफान मारते घुसा सैलाब का प्रचंड प्रहार देखिए, कैसे सैलानियों को अपने साथ बहा कर ले जाने को बेताब नजर आ रहा है। किले की सीढ़ियों पर बाढ़ में फंसे पर्यटक अपनी जिंदगी बचाने के लिए लोहे की रेलिंग को पकड़कर जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं, तो कुछ किले की मजबूत दीवार के सहारे जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। सैलाब के प्रहार से जब लोगों के कदम डगमगाने लगते हैं तब सभी लोग एक दूसरे का हाथ थामकर आसपास नजर आ रहे लोगों से जिंदगी बचाने की गुहार लगाने लगते हैं। उफान मारते सैलाब का रौद्र रूप देखकर आसपास मौजूद लोग मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। तब खुद की जिंदगी बचाने के लिए खुद हिम्मत जुटाकर किले की दीवार पर चढ़ने लगते हैं। पहाड़ों पर उफान मारते सैलाब के तांडव की रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के ऐतिहासिक रायगढ़ किले की है। महाराष्ट्र में बीते कई दिनों से भारी बारिश से नदी नालों का पानी उफान मारने लगा है। रायगढ़ के पहाड़ों पर आसमान से बरसी आफत से रायगढ़ किले में ऐसा उफान आया जैसे बारिश से लबालब किसी डैम पर खतरा मंडराने पर एक साथ सारे गेट खोल दिए गए हों। पहाड़ों से नीचे हाहाकार मचाते नीचे आया सैलाब जब रायगढ़ किले में घुसा तब हर तरफ हाहाकार मच गया। रायगढ़ किले का दीदार करने पहुंचे कई पर्यटक चित्ता दरवाजा और नाने दरवाजा के बीच सीढ़ियों पर उफनते सैलाब के बीच फंस गए। लोग जान बचाने के लिए चीखने चिल्लाने लगे। ऐतिहासिक रायगढ़ फोर्ट को महाराष्ट्र के महाड़ शहर के सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया था। ऐतिहासिक और एडवेंचर दोनों के लिए मशहूर रायगढ़ किले को देखने रोजाना हजारों पर्यटक पहुंचते हैं। सोमवार की सुबह सह्याद्री पर्वत पर हुई भारी बारिश से रायगढ़ फोर्ट की सीढ़ियों पर बारिश से आई बाढ़ का पानी कोहराम मचाने लगा। गनीमत रही कि इतने भयानक हादसे के बाद सीढ़ियों पर लगी लोहे की चेन को पकड़ने से लोगों ने खुद को संभाला और रेस्क्यू के बाद सबकी जान बच गई। बाढ़ बारिश के कहर को देखते हुए रायगढ़ किले को पर्यटकों के लिए अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। सड़क से लेकर रिहायशी इलाकों में उफान मारते सैलाब में झाड़ियों के बीच कुछ लोग फंसे हैं। सैलाब में फंसे लोग पेड़ों के सहारे खुद को संभाल कर किनारे खड़े लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सैलाब का रौद्र रूप देखकर लोग मदद के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। बाढ़ से मची तबाही की तस्वीरें महाराष्ट्र के बुल्ढाना की हैं। आसमानी आफत से बुल्ढाना जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश से उफान मारते नदी नाले का पानी शहर और गांव में घुसकर कोहराम मचा रहा है। सैलाब का प्रचंड प्रहार गाड़ियों को खिलौने की तरह अपने साथ बहाकर ले जा रहा है। बाढ़ के चलते सैकड़ों गांवों का संपर्क बुल्ढाना से टूट गया है। रोहना इलाके में बारिश से उफनती नदी नालों का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा है। लोगों के मकान दुकान के साथ मंदिरों के अंदर सैलाब ने घुसकर कब्जा जमा लिया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश से रायगढ़ से लेकर मुंबई तक बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों के बीच बाढ़ बारिश से दरिया बह रहा है। रास्ता बंद हो गया 1 घंटे से। की न्यूज़ नेशन। बारिश जब होती है तो पहाड़ों से सीधे टकराती है और इसे फिर बख्शती नहीं है। पहाड़ी राज्यों में पिछले 10 दिनों से लगातार धुआंधार बारिश हो रही है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक बारिश ने जल प्रलय के हालात पैदा कर दिए हैं।
बादलों ने उड़ान भरी, पहाड़ों पर बर्बादी बरसी। बारिश का शिकार फिर बन गए पहाड़। 10 दिनों में मची तबाही, आफतें जारी। ट्रेलर विनाशकारी, पिक्चर प्रलयंकारी। पहाड़ों के लिए बारिश तबाही का ऐसा ही मंजर लेकर आती है। इन इलाकों में कयामत वाली बारिश हो रही है, जिसे देखकर पहाड़ों का दिल दहल उठा है। यहाँ नदियां इतनी रफ्तार से बह रही हैं कि जहां से भी गुजर रही विनाश मचाती जा रही हैं। जल तांडव, जल प्रहार, जल प्रलय। पिथौरागढ़ में बह रही ये काली नदी है। बारिश ने इसे रौद्र बना दिया है। नदी हाहाकार मचाती बहती चली जा रही है। नदी में पहाड़ों का मलबा भी शामिल है। डर है कि रिहायशी इलाके इसकी जद में आ गए तो फिर बचना नामुमकिन होगा। पौड़ी में अलकनंदा नदी उफान पर है। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। घरों के अंदर नदी के पानी के समाने का खौफ बढ़ता जा रहा है। प्रशासन लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील कर रहा है। इस समय उत्तराखंड की नदियों के पास जाने का मतलब है जान से हाथ धोना। इन तस्वीरों को देखिए। भारी बारिश के बीच 24 लोग कुमाऊं के बनबसा इलाके में फंस गए थे। इन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ गया। अलकनंदा का डर चमोली को भी सता रहा है। जलस्तर बढ़ने से कई घर कभी भी जल समाधि ले सकते हैं। बारिश की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना हुआ है। बारिश के बाद रुद्रप्रयाग में कई परिवार घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। 2 दिन पहले यहाँ अलकनंदा का जलस्तर सिर्फ 1 घंटे में 2 मीटर तक बढ़ गया था। पहाड़ों पर ये नदियां काल बन गई हैं। हरिद्वार से आई तस्वीर बेहद खौफनाक है। गंगा अपने रौद्र रूप में है। कुछ दिन पहले एक के बाद एक कई गाड़ियां इस सैलाब में खिलौनों की तरह बह गई थी। बारिश के मिजाज को देखते हुए यहाँ खतरा बरकरार है। पिंडर नदी अपने साथ तबाही लेकर आ रही है। नदी की धारा तेज होती जा रही है। पिंडर नदी ठीक रिहायशी इलाकों के पास से गुजर रही है। तस्वीरों में दिख रहा है कि नदी किस कदर खतरनाक हो चुकी है। जाहिर है इससे दूर रहने में ही भलाई है। नदी के ऊपरी छोर पर गाड़ियों की रफ्तार रुक गई है। कई मकान भी नदी में समाने की कगार पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर का पुंछ इलाका भूस्खलन की जद में है। लगातार हो रहे भूस्खलन से राजौरी और पुंछ को जोड़ने वाले ऐतिहासिक मुगल रोड पर पहाड़ों का मलबा गिर रहा है। इस रोड पर ट्रैफिक को फिलहाल रोक दिया गया है। भारी बारिश ने शिमला की सूरत बिगाड़ दी है। ये तस्वीर शिमला के बस टर्मिनल के पास पंजीरी गांव की है। बारिश की वजह से पहाड़ों का मलबा आसपास के घरों के लिए खतरा बन गया है। टीम न्यूज़ नेशन।